हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे थे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए कितना विधि पढ़े थे? 3 विधि को हम लोग देखे थे उस दिन, जिसमें से पहला विधि था सन्निकट विधि, दूसरा था गुणनखंड विधि और तीसरा था भाग विधि। एक बार लिख लेते हैं। अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो कृपया पहले वाला वीडियो को आप देखिए। पहला आप देखिए, अगर पहला पढ़े थे हम लोग सन्निकट विधि, सन्निकट विधि, सन्निकट विधि। दूसरा में हम लोग पढ़े थे गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरा में हम लोग पढ़े थे गुणनखंड विधि और तीसरा में हम लोग देख लिए थे भाग विधि, भाग विधि। तो वर्गमूल निकालने के लिए कितना विधि होते हैं? 3 विधि। 3 विधि में से हम लोग एक विधि, हम लोग इस विधि को हम लोग पढ़ लिए थे। वैसे संख्या में लगाते हैं इस विधि को जो पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, उसके लिए हम लोग इस विधि को पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग इस दोनों विधि के बारे में पढ़ेंगे। गुणनखंड विधि का हम लोग कहाँ यूज करते हैं और भाग विधि का हम लोग कैसे यूज में लेते हैं। इससे संबंधित जैसे जैसे एग्जाम में, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुणनखंड विधि, फिर हम लोग देखेंगे कि भाग विधि। गुणनखंड विधि में हम लोग देखेंगे कि कम से कम अगर गुना करने वाला संख्या हो ताकि पूर्ण परिणाम एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, वैसे संख्या को देखेंगे। तो आइए हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं आज गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि सन्निकट विधि में हम लोग पढ़ लिए थे परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का भी हम लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि दूसरा विधि से कौन सा हो जाएगा? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि ये हो जाएगा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में हम लोग क्या देखेंगे? जब कोई नंबर 8 आ गया हो, कोई नंबर 8 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कम से कम कितना से गुना किया जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो। आज हम लोग सीखने वाले हैं कम से कम कितना से गुना किया जाए, या कम से कम कितना से भाग किया जाए, या कम से कम कितना जोड़ा जाए, या कम से कम कितना घटाया जाए। ये 4 विधि के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आप देखिए, इसमें आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि 8 में कम से कम कितना से गुना किया जाए कि परिणाम एक क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। कम से कम कितना से गुना किया जाए? कम से कम 8 को कम से कम कितना से गुना किया जाए कि परिणाम एक क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 रखेंगे, 0 तो नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 से नहीं आएगा, 2 रखेंगे, 2 से 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 16 आ जाएंगे। और ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग नंबर, इसका वर्गमूल क्या निकल जाएंगे? 4 निकल जाएंगे। ये तो छोटा डिजिट है तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं। तो इसी संख्या को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम 8 को फ्रैक्शनल में ले लेंगे। 8 को अगर फ्रैक्शनल में लेंगे तो बताओ यहाँ 2 से कितना बार में कटेगा? 4 बार में। फिर 2 से देंगे कितना बार में? 2 बार में। फिर 2 से देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। तो आप जानते हैं स्क्वायर रूट में 2 को पेयर बनता है, 2 को पेयर बनता है। ये दोनों 2 वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा। अब एक वर्गमूल के अंदर है, ये आप इसमें से हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर यहाँ एक और 2 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। 2 को तो 2 है, बस 4 को 2 होता, मतलब एक और 2 होता तो यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वर्गमूल में 2 ठो पेयर बनता है, 2 ठो पेयर बनता है। इस दोनों 2 के मतलब 1 2 और यहाँ पर एक और 2 चाहिए। तो एक और 2 रखने के लिए कम से कम इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी फिर ये पूर्ण वर्ग बनेगा। और 2 से गुना कीजिएगा क्या आ जाएगा? 16। और इसमें 2 से गुना करके अगर फ्रैक्शनल में लीजिएगा तो अब की बार 2 को 2 और फिर यहाँ भी 2 को 2 आएगा। तो परिणाम एक क्या हो जाएंगे? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि में क्या लिखेंगे, इसमें इसका क्या यूजेज है, इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। या तो आपसे बोला जाएगा, भाग विधि में देखा जाए कि बोला जाएगा कि 12 में से कम, आपसे बोला जाएगा कि 12 में कम से कम कितना से जोड़ा जाए। आपसे बोला जाएगा कि 12 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो। 12 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम एक क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आप देखिए, सबसे पहले भाग विधि से हम लोग इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 2 ठो पेयर बनता है, 2 ठो पेयर है तो ठीक है। अब यहाँ क्या रखेंगे और यहाँ क्या रखेंगे?
ताकि इंटू करने के बाद दोनों को या तो 12 आ जाता हो तब तो ठीक है, और अगर 12 नहीं आ रहा हो तो इससे कम आवे। तो यहाँ हमने रख देंगे 4 4 रखने से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 और यहाँ 3 रखेंगे, 3 और 3, और जो आंसर आएगा हम लोग इधर लिख देंगे, कितना आ जाएगा 9, और इसको घटाएंगे 12 में 9 क्या बचेंगे 3, इसको ऐड करेंगे 6। तो जो रेस्ट बच जाएगा, जो यहाँ रेस्ट बचेगा 12 में से उसी को घटा देंगे। अगर 12 में से घटा देंगे जो रेस्ट बचता है 3, तो कितना बचेंगे 9, और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर। तो जो रेस्ट बचेगा उसी को क्या करेंगे और घटा देंगे, रेस्ट बचेगा उसी को क्या करेंगे घटा देंगे। और अगर यही प्रश्न में बोला जाए कि कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि 3 नहीं लेंगे, यहाँ एक बढ़ा के डिजिट ले लेंगे 4 और 4 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस में बचे 4 और 4 कितना हो जाएगा 16, यहाँ 16 लिख देंगे, 16 लिख देंगे। अब इसको माइनस करेंगे आप तो माइनस का 4 बचेगा, और -4 क्या दर्शाता है कि इसमें 12 में से -4 अगर और आप ऐड कर दीजिएगा, तो अगर जोड़ने की संख्या हो जाए तो हमेशा यहाँ माइनस में लाएंगे, और इसको अगर इसमें आप 4 को ऐड कर देते हैं, अगर 12 में से जितना घट रहा है -4 घट रहा है, आप -4 को जोड़ देते हैं तो 16 हो जाएंगे, और इस संख्या क्या हो जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। तो यही जोड़ घटाव गुना भागा के बारे में हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि में जो क्या लिखेंगे कि देखिए, जब कम से कम गुना, जब कम से कम गुना जब कम से कम गुना या भाग करने वाला संख्या निकालना हो तो संख्या का गुणनखंड करेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसे गुना करके लिखेंगे, गुणनखंड विधि का हम लोग वहां प्रयोग करेंगे जब कम से कम गुना करने वाला या भाग करने वाला संख्या निकालना हो। गुणनखंड विधि का प्रयोग हम लोग वहां करेंगे जब कम से कम गुना करने वाला या भाग देने वाला संख्या निकालना हो, तो संख्या का गुणनखंड करेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसे गुना करके लिखेंगे। जैसे में जब कम से कम गुना करने वाला या भाग देने वाला संख्या निकालना हो तो संख्या का गुणनखंड करेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसे गुना करके लिखेंगे। जैसे में एक आपको क्वेश्चन कराते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि इसको आप लिख लिए होंगे। गुणनखंड विधि में इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कम से कम कितना से गुना किया जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसका क्वेश्चन एक बना लेते हैं कि 1080 में कम से कम 1080 में कम से कम कितना से गुना किया जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो, परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो। आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1080 में कम से कम कितना से गुना किया जाए कि परिणाम एक क्या हो पूर्ण वर्ग हो। और इसके पहले हमने लिखा दिया जब कम से कम गुना करने वाला या भाग करने वाला संख्या निकालना हो तो संख्या का गुणनखंड करेंगे, और जिसका पेयर नहीं बनेगा, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा, उसे गुना करके लिखेंगे। तो 1080 का आप फ्रैक्शनल कीजिए, 1080 का आप फ्रैक्शनल कीजिए, 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 540, और फिर अगर आप 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर आप 2 से काटते हैं, 2 तिया 6 हो जाएगा, 7 2 5 10 हो जाएगा। फिर अगर आप 2 से नहीं जाएगा 3 से काटते हैं,
4 12, 3 5 15, फिर आप 3 से अगर काटते हैं तो 3 से अगर आप काटिएगा तो यहाँ हो जाएगा 15, फिर अगर आप 3 से काटिएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना 5, और फिर अगर आप 5 से काटिएगा तो फिर 1 आ जाएगा। अब आप देखिए परिणाम एक पूर्ण वर्ग होना है, और पूर्ण वर्ग होने के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि 1080 में कम से कम कितना से गुना किया जाए, 1080 में कम से कम कितना से गुना किया जाए। तो आप देखिए इसका तो पेयर बन जा रहा है, पेयर किसका नहीं बन रहा है, ऊपर में लिखा दिया कि जिसका जोड़ा नहीं लगेगा, तो इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो इसको एक और, इसमें से एक और 2 चाहिए, मतलब 1080 में एक और 2 मेरे पास घट रहा है तो एक और 2 ले लेंगे। ई 3 तो पेयर बन जा रहा है, बट ई 3 एक एक्स्ट्रा आ चुका है, एक्स्ट्रा आ चुका है, मतलब एक और 3 रहता तो एक और 3 से इसमें गुना करना पड़ेगा। अगर आप एक और 3 यहाँ पर चाहिए तो इसी में एक और 3 से गुना करना पड़ेगा। अब 5 अकेले आया हुआ है, एगो 5 अभी भी घट रहा है तो एगो 5 और से गुना कर देंगे। तो बताइए 1080 में आपको कितना से गुना करना पड़ा, बताइए 1080 में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 15 दूना कितना 30, और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि 1080 में कम से कम कितना से गुना किया जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो। तो गुना करने के लिए आपको एक 30 से अगर आप 1080 में गुना कर दीजिएगा तो परिणाम, इसमें अगर 30 से गुना कीजिएगा उसके बाद अगर इस तरीका से फ्रैक्शनल कीजिएगा, 30 से गुना करने के बाद इस तरीका से अगर फ्रैक्शनल कीजिएगा तो देखिएगा 4 गो 2 आ जाएगा, 4 गो आ जाएगा कितना 3, और 2 गो आ जाएंगे 5, तो उसके बाद सारा का सारा पेयर बन जाएगा, सारा पेयर में आएगा। तो संख्या आपसे पूछा रहा है कि 1080 को कितना से गुना किया जाता है, कितना से गुना किए 30 से 30 से, और यही सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, यही सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अगर हमसे पूछा जाता कि 1080 में भाग लगाने वाला संख्या, नोट में हमने लिखा दिया है कि गुना करने के लिए पूछे या भाग लगाने के लिए पूछे, तो भाग लगाने के लिए भी अगर पूछा जाता तो यही सवाल का उत्तर हो जाता। क्यों, देख लीजिए आप 1080 यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप 30 से भाग करने के लिए भी यही संख्या हो जाएगा, भाग लगा दीजिए आप यहाँ से, देखिए 36 या 108, यहाँ कितना हो जाएंगे 36। अगर भाग लगाने के लिए भी संख्या पूछा जाए तो यही संख्या उत्तर हो जाएगा। आप 30 से भाग लगा दिए, देखिए पूर्ण वर्ग बन जाते हैं। तो अगर गुना करने वाला संख्या पूछा जाए या भाग लगाने वाला संख्या पूछा जाए तो संख्या का जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी को गुना करके क्या करेंगे, लिख देंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं गुणनखंड विधि का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं भाग विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं। भाग विधि, जब कम से कम जुड़ने या घटाने वाला संख्या निकालना हो तो हमेशा भाग विधि का प्रयोग करेंगे। आप हेडिंग लगा लीजिए भाग विधि, आप हेडिंग लगा लीजिए भाग विधि, भाग विधि, भाग विधि। भाग विधि का प्रयोग हम लोग वहां करेंगे जब कम से कम जुड़ने वाला या देखिए कम से कम गुना करने वाला या भाग देने वाला संख्या के लिए हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, और कम से कम जुड़ने या घटाने को कहा जाए तो हम लोग भाग विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए जब कम से कम, यहां लिख लीजिए आप, जब कम से कम जोड़ने या घटाने को कहा जाए तो हमेशा भाग विधि का प्रयोग करेंगे। भाग विधि का प्रयोग करेंगे जब कम से कम गुना करने वाला या भाग करने वाला संख्या निकालना हो, तो हमने लिखा दिया गुणनखंड विधि। और जब कम से कम अगर जुड़ने या घटाने को कहा जाए तो हमेशा कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे, भाग विधि का प्रयोग करेंगे। कम से कौन सा विधि, भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो भाग विधि का प्रयोग आप देखिए, भाग विधि का प्रयोग में क्वेश्चन बनाते हैं। आपसे बोला जाएगा कि 3995 में कम से कम कितना घटाया जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो।
परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो। आपसे बोला जा रहा है कि 3995 में कम से कम कितना घटाया जाए कि परिणाम एक क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। कम से कम 3995 में कम से कम कितना घटाया जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको हम लोग मिटाते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3995 में कम से कम कितना घटाया जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे 3995 और भाग विधि से निकालने के लिए हम पिछले भी बता चुके हैं कि राइट तरफ से दो को पेयर बनता है, तो दो को पेयर बना दिए। और सबसे पहले इसका काम होगा जो 2 पेयर का, तो यहाँ क्या रखें और यहाँ क्या रखें, ताकि दोनों को इंटू सेम संख्या रहेगा, और दोनों को इंटू करने के बाद अगर 39 आ जाता हो तब तो ठीक है, नहीं तो इससे कम। तो हम लोग यहाँ क्या सोचेंगे कि यहाँ 6 रख देते हैं, यहाँ भी 6। तो आंसर को हम लोग इधर लिखते जाते हैं। 6 गुने 6 क्या जाएंगे 36। आप इसको माइनस कर लीजिए, क्या बन जाएंगे 3 बन जाएंगे, ये कट जाएंगे। और 6 12 को हम लोग थोड़ा सा इधर लिख लेंगे। यहाँ का हमेशा डबल आ रहा हो तो समझिएगा कि हम जो बना रहे हैं सॉल्व किए हैं वो सही है। अब आप बता दीजिए वो क्या उतरेंगे 9 5 दोनों उतरेंगे, पेयर बन चुका है तो ये दोनों नीचे उतरेगा। अब आप बताना है कि यहाँ क्या रखें और यहाँ पे क्या रखें, ताकि इंटू करने के बाद 395 आ जाए, 395 आ जाए। तो आप यहाँ देखिएगा कि अगर यहाँ पर हम 3 रख देते हैं, 3 तो यहाँ पर आप देखिए 3 अगर रखिएगा तो क्या बन जाएंगे 369 बन जाएंगे। तो आपको यहाँ क्या रखना पड़ेंगे 3। अगर आप 3 यहाँ रखिएगा तो हो जाएंगे 300 कितना हो जाएंगे 69। आप घटा दिए 15 में चल जाएगा 9, क्या बचेंगे 6 बचेंगे। इसमें 1 दे दिए तो 8 में चल जाएगा 6, 2 बचेंगे, ये कट जाएंगे। 3 और 3 क्या हो जाएंगे 6 2 1। इसका अगर डबल यहाँ आ रहा हो तो समझिएगा कि सही है। तो आप बताइए रेस्ट क्या बच गया 26, रेस्ट क्या बच गया 26। तो आपको क्या घटाना पड़ेगा, यही संख्या आपको उत्तर होगा कि 3995 में 26 घटाना होगा तभी वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन सकेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 3995 में कम से कम कितना घटाया जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो। परिणाम एक, तो जो रेस्ट बच जाता है वही संख्या को, अब तो यहाँ कम हो गया, इसमें जब तो जाएगा नहीं तो दशमलव में नहीं लगाना है। तो आपको यही सवाल का जो रेस्ट बचेंगे वही आपके सवाल का क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। 26 घटाना होगा ताकि क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास यहाँ ऑप्शन नहीं था, बट अगर हमारे पास अगर ऑप्शन हो तो ऑप्शन से हम लोग इलिमिनेट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि पिछला वीडियो में हमने बता चुके हैं कि अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब 1 से लेकर के 25 तक के वर्ग का अंतिम 2 अंक मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पहला या दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन में कहीं ना कहीं तो 26 मिलेंगे। तो मिलेंगे तो हमको 3995 में से कम घटाना था। तो हम लोग 3995 में अगर 26 को माइनस कर लेते हैं तो घटाइए आप, 15 में चल जाएगा 6, क्या बचेंगे 9 बच जाएंगे। इसमें 1 दे दिए, 8 में चल जाएंगे 2, क्या बचेंगे 6 69। अब 69 के लास्ट में किसका आता है, आप 13 का स्क्वायर किए, 13 गुने 13 169, तो 69 मिल जा रहा है। तो अंतिम अंक अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो यही सवाल का उत्तर हो जाएंगे। अगर ऑप्शन होता तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं करते, यहीं से छाट लेते। घटाने के लिए कहा गया था, घटाने के बाद अगर कोई 1 से लेकर के 25 तक के वर्ग का अंतिम 2 अंक बन जाता तो यही आपके सवाल का उत्तर हो जाता। तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा एग्जाम्पल आपका, और एक और देखिए। अगर आपसे पूछा जा रहा हो 5 अंकों की, क्वेश्चन नंबर 2, 5 अंकों की, आपसे पूछा जा रहा हो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कम से कम कितना घटाया जाए, संख्या में कम से कम कितना घटाया जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो। परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो। आपसे बोला जा रहा है
कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कम कितना घटाया जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कम कितना घटाया जाए कि परिणाम एक क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो क्वेश्चन को मिटाते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कम कितना घटाया जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग कैसे लिखते हैं, 5 × 9 9 लिख देते हैं यहाँ पर, 5 × 9 9। अगर आपसे पूछा जा रहा हो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक लिखेंगे, और 4 अंक बनाना हो तो 3 को 0 लगा देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक लिखेंगे और एक 0 लगा देंगे। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 ही हो सकता है। अगर से एक भी अगर कम कीजिएगा तो 9 आ जाएंगे, और 9 एक डिजिट का होता है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही हो सकता है। अगर 3 अंकों की सबसे छोटी, तो एक लगा दिए, 3 अंक में बनाना है तो 2 को 0 लगा दीजिए आप। यही हो सकता है 3 अंकों की सबसे छोटी। अगर इसमें एक भी माइनस कीजिएगा तो 99 हो जाएंगे। 99 क्या अंकों की, 2 अंकों की। आपसे पूछा जाए 3 अंकों की सबसे छोटी, तो 3 अंकों की सबसे छोटी यही हो सकता है। अगर वहीं पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपसे 2 9 लिख दीजिएगा, 99 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें एक भी ऐड करते हैं, अकर से और बड़ा बनाने के लिए अगर एक भी ऐड करते हैं तो 100 बन जाएंगे, और 100 3 डिजिट का हो जाएंगे। जबकि हमको पूछा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अगर आपके पास अगर बड़ी संख्या जितना अंकों का पूछा जाएगा उतना आप 9 लिख दीजिएगा। 5 अंकों की बड़ी तो 5 9 9, 4 अंकों की बड़ी 4 9 9, 3 अंकों की बड़ी तो 3 9 लिख दीजिएगा। और अगर छोटी संख्या बनाना हो तो सबसे पहले 1 लिख दीजिएगा, और जितना संख्या बनाना हो, अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी बनाना हो तो सबसे पहले 1, और 3 अंक बनाने के लिए 2 को 0 लगा दीजिएगा। सबसे पहले 1, और जितना डिजिट बनाना हो उतना 0 लगा दीजिएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो आप यहाँ से देखिए आप राइट तरफ से क्या करेंगे, 2 ठो पेयर बनाएंगे, ठीक। भाग विधि का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन रहता तो हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है अभी, तो हम लोग बनाना ही पड़ेगा। तो राइट तरफ से 2 को पेयर बनाएंगे। इसका पेयर नहीं बन रहा है तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। यहाँ क्या रखें, यहाँ क्या रखें ताकि 9 बन जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, और यहाँ भी क्या रखेंगे, 3। 3 × 3 क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और ये कट जाएंगे। तो यहाँ 3 और 3 क्या हो जाएंगे, 6। अब ऊपर से क्या उतरेंगे, ये दोनों उतरेंगे, 99 हो जाएंगे, 99। आप बताइए आप यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे, ताकि इंटू करने के बाद 99 आ जाते हो तो ठीक है, और नहीं आवे तो इससे कम आवे। तो आप बताइए यहाँ रखना पड़ेगा आपको 1, और यहाँ भी रखना पड़ेगा 1। अगर 2 और 2 रखते हैं तो 124 बन जाएंगे, जो कि ज़्यादा हो जाएंगे। तो 1 और 1 रखना पड़ेगा। आंसर को हम लोग इधर लिखते जाते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएंगे, 61। यहाँ कितना हो जाएंगे, 8। इसमें ही घटा दीजिए आप, इसमें आप घटा दीजिए। यहाँ कितना हो जाएंगे, 9 में चल जाएगा, 1 तो 8 बचेंगे, यहाँ 9 6 कितना बचेंगे, 3 बचेंगे, और 1 और 1 2, इसको लिख देंगे 6, 62 बन जाएंगे। अब फिर आप देखिए 9 और 9 उतारिए आप, डबल जब भी उतरेंगे दोनों पेयर एक साथ आएंगे। तो आप बताइए यहाँ क्या रखेंगे और यहाँ क्या रखेंगे ताकि इंटू करने के बाद 3899 आ जाए। तो आप देखते हैं कि यहाँ कुछ भी रखिएगा वो 600 के आसपास बनेगा, और 6 × 6 3600। तो आप यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 आप आराम से रख सकते हैं। तो आंसर जो आएगा हम लोग उधर लिखते जाते हैं। तो आप यहाँ से इंटू कर दीजिए, 6 × 6, 6 × 36 का 6, बाकी कितना बन जाएंगे, 3। 6 × 12 और 3 15 के 5, बाकी क्या हो जाएंगे, 1। 6 × 36 सारे कितना हो जाएंगे, 37। तो आप इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ 9 में चल जाएंगे 6, क्या बचेंगे 3, 9 में चल जाएंगे 5, क्या बचेंगे 4, यहाँ बच जाएंगे 1 और ये कट जाएंगे। तो जो रेस्ट बच जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कम कितना घटाया जाए कि परिणाम में क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो कम घटाने वाला जो रेस्ट बच जाएगा वही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, उत्तर। मतलब आप 143 को आप घटा दीजिए, तो आप इसमें से अगर 143 को घटाते हैं तो ये परिणाम में क्या हो जाएंगे, पूर्ण वर्ग हो जाएंगे। परिणाम में क्या हो जाएंगे, पूर्ण वर्ग। अगर यही सवाल का अगर उत्तर है तो कोई ना कोई ऑप्शन में तो ये रहेगा। अगर ये कोई ऑप्शन में अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 5 ठो 9 यहाँ लिख लेंगे। अगर ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन में 143 को क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे। अगर अंतिम 2 अंक 1 से 25 के वर्ग का अंतिम 2 अंक अगर मिल जाता हो तो वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से घटाइए, क्या बच जाएंगे 6, यहाँ घटाइए कितना बन जाएंगे 56। हाँ, आप 16 × 16 क्या होता है 256, अंतिम 2 अंक यही मिल गया तो यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमको अभी सीखना है, तो हम लोग ऑप्शन के सहारा नहीं है, हम लोग इसी के थ्रू सीखेंगे।
उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। कम से कम घटाने वाला संख्या लिए, यहीं अगर पूछा जाए कि कम से कम कितना जोड़ा जाए, कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आइए एक उसका भी एग्जाम्पल है। कम से कम घटाने वाला में से जो रेस्ट बच जाता है वही सवाल का उत्तर हो जाता है। अगर कम से कम जोड़ने कहा जाए तो आप क्या कीजिएगा, अगर कम से कम घटाने वाला संख्या पूछा जा रहा था तो जो रेस्ट बचता है वही आपके सवाल का क्या होते हैं, उत्तर होते हैं। लेकिन यहीं अगर क्वेश्चन बना दिया जाए कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। आपसे पूछा जा रहा हो कि 4041 में कम से कम 4041 में कम से कम कितना 4041 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 4041 में कम से कम, अब की बार घटाने नहीं, अब की बार जोड़ने कहा जा रहा है कि 4041 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम में क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, परिणाम में क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे, तो इसको मिटाते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताते हैं। 4041 यहाँ लिखना है हमको, 40 क्या लिखना है, 4041, और वही विधि लगेगा भाग विधि, जोड़ने या घटाने के लिए हमने लिख दिए शुरू में भाग विधि। तो राइट तरफ से दो को पेयर बना लेंगे, दो को जब आप पेयर बना लीजिएगा तो फिर आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या रखिएगा और यहाँ क्या रखिएगा। अगर 40 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उससे कम। तो आप जानते हैं यहाँ 6 रख देंगे, यहाँ भी 6, तो आंसर को हम लोग इधर लिखते जाते हैं 36। यहाँ घटा लीजिए, कितना बन जाएंगे 4, और 6 और 6 कितना हो जाएंगे 12। अब उसको दोनों को उतारिए आप। अब यहाँ क्या रखिएगा और यहाँ क्या रखिएगा, यहाँ क्या रखिएगा और यहाँ क्या रखिए, 6 और 6 12। आप यहाँ से घटा लिए 4 बच गए, 41 बदल गया। अब यहाँ क्या रखिएगा कि यहाँ रखिएगा कि हमको 441 बन जाना है, 441 बन जा रहा हूँ। अगर आप सोचते हैं कि देखिए, अगर यहाँ पर आप 3 रख देते हैं, 3, अगर आप 3 रखते हैं तो 300 और 23 369 बन जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 369। अगर 4 बार में रखिएगा तो 400 और 24 चौक 496 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, जबकि 496 441 से 3 ही बार लेना पड़ेगा। अब 3 बार अगर जब आप लिए हैं तो इसमें से आप माइनस कर दिएगा, 11 में चल जाएंगे 9, क्या बच जाएंगे 2, यहाँ 13 में चल जाएंगे 6, क्या बच जाएंगे 7, 13 में चल जाएंगे 6 से क्या बच जाएंगे 7। आपको 72 आ गया इस सवाल का उत्तर। लेकिन ये कब होता उत्तर, जब पूछा गया था कि 4041 में कम से कम कितना घटाया जाए कि परिणाम में क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। घटाने वाला संख्या अगर पूछा गया होता तब ये सवाल का उत्तर होता। हमसे पूछा गया है क्या कि जोड़ना है, कम से कम क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए यहाँ एक हम बढ़ा करके लेंगे, यहाँ पर बताए थे शुरू वीडियो में कि यहाँ माइनस में लेके आएंगे इसको, ताकि जोड़ना हो तो हम लोग यहाँ -1 बढ़ा के लेंगे। यहाँ रख देंगे 4, यहाँ 4, आंसर को हम लोग इधर लिख देंगे। तो यहाँ आप 4 से गुना कीजिए, 4 गुना 4 16 को 6 बाकी 1, 4 दूना 8 अरे कितना हो जाएंगे 9, और यहाँ हो जाएंगे 4। आप इसमें से अगर माइनस कीजिएगा तो ये ऊपर में हो गया कम, नीचे हो गया ज़्यादा, तब संख्या माइनस में बचेगा। यहाँ से यहाँ घटाइएगा 5, यहाँ से यहाँ घटाइए कितना 5, और इसमें -5। तो ये -5 ये चीज़ दर्शाता है कि आपको इतना घट रहा है जोड़ने के लिए, तो आपको इतना घट रहा है। -55 क्या हो रहा है, घट रहा है, कि माइनस बोला जा रहा है कि 4041 में -55 को आप जोड़िए, 55 को आप जोड़िए, तभी वो फिर पूर्ण वर्ग हो पाएंगे कितना 64 का। तो आपका उत्तर हो जाएगा कम से कम 55 जोड़ना होगा, कम से कम 55 जोड़ना होगा ताकि 64 का 64 का पूर्ण वर्ग हो सके। कम से कम 55 को जोड़ना होगा। ये माइनस में यही दर्शा रहा है कि आप 55 जोड़िए। अगर घटाने के लिए कहा गया रहता तो हम लोग यहाँ 3 ही बार लेते, इसको प्लस में ही लिखते, लेकिन हमको बोला क्या जा रहा है कि घटाना है तो इसको माइनस में ले आएंगे, एक बढ़ा करके यहाँ लेंगे। तो कम से कम 55 जोड़ना होगा ताकि 64 का क्या हो सके, पूर्ण वर्ग हो सके। अगर यही हमारे पास ऑप्शन में होता तो इसको सॉल्व नहीं करते, हम लोग जोड़ना था तो 4041 में 55 को क्या कर लेते, ऐड कर लेते। 4041 में
55 को क्या कर लेते, ऐड करके देख लेते। अगर संख्या 1 से 25 के वर्ग का अंतिम 2 अंक बन जाता तो वही हमारे सवाल का उत्तर होता। देखिए आपसे बोला जा रहा हो कितना कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो ये हमने अभी सॉल्व करके लाए। ये जब आंसर हुआ तो कोई ना कोई ऑप्शन में रहेगा, और इस ऑप्शन में अगर चेक करेंगे तो 5 4 1 6, 5 4 4 9, हाँ 96 तो होता है। 14 का वर्ग 14 गुने 14 196, और 1 से 25 के वर्ग का अंतिम 2 अंक हो रहा है। तो यही हमारे सवाल का क्या जाते उत्तर। तो फिर हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना पड़ता, ऑप्शन से ही छट जाता, ऑप्शन से ही क्या हो जाता, छट जाता। हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो हम लोग इसको बनाते हैं। और ऑप्शन से अगर हो तो आप ये बोला कोई ना कोई ऑप्शन में 55 रहा होगा तो उसमें आप जोड़ के देखिएगा, घटाने के लिए क्या कहते घटा के चेक कीजिएगा। और अगर 1 से 25 के वर्ग का अंतिम 2 अंक मिल जाएगा तो वही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जोड़ने और घटाने वाला भी क्लियर हो चुका होगा। अगर आपसे डायरेक्ट रूबहू क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निम्नलिखित में से कौन है, या 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, या 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं कि कैसे इसको क्वेश्चन करेंगे। आप पहला स्टार लगा के लिख लीजिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या अगर पूछा जाए तो यहाँ क्या हो जाएंगे, 961 हो जाएंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 961 हो जाएंगे। और वहीं अगर हमसे पूछा जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी, अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग, ये कितना का वर्ग हो जाएगा, 31 का वर्ग है, 31 का। अगर आप इसी में एक और जोड़ देते हैं 32 का वर्ग करते हैं तो 1024 जो 4 अंकों का हो जाता है, जबकि हमसे 3 अंकों का पूछा जा रहा है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 961 ही हो सकता है। अगर वहीं लिख देते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आपके पास 4 अंकों का हो जाएगा 9801 हो जाएंगे। 4 अंकों का 98 क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ये आया कैसे है वो भी हम आपको भी बताएंगे, लेकिन ये 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या इस प्रकार से बन जाएगा। अगर यही जोड़ दिया जाए स्टार लगा के 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएंगे 99,800 क्या आ जाएंगे, 56 आ जाएंगे। 99,856 आ जाएंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अगर यहीं पर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ दिया जाए, 6 अंकों की और सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 99,801 हो जाएंगे। 99,800 क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। 6 अंकों की ये हो गया। अभी तक एग्जाम में 6 अंकों तक पूछा गया है तो 6 अंकों तक हमने लिख दिया। 3 अंकों की सबसे बड़ी 961, 4 अंकों का 9801, 5 अंकों 99,856, 6 अंकों की 99 और 800 और 1 हो जाएंगे 6 अंकों का। अभी आइए देखते हैं कि यह बना कैसे है, इसको हम लोग क्यों याद रखे हुए हैं। देखिए ये बना कैसे है, सबसे पहले इसको देखेंगे। अगर हम ऊपर वाला को एक सॉल्व कर देते हैं, आप इधर वाला को सॉल्व करके आप लिख सकते हैं। अगर हमारे पास पूछा जा रहा हो क्वेश्चन में कि 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे पहले हम जानते हैं 3 ठो 9 9 होता है और राइट तरफ से 2 2 ठो पेयर बनता है, तो हमने बना लिया। आप सबसे पहले यहाँ क्या रखिएगा 3 3 और यहाँ भी रखना पड़ेगा 3, तो यहाँ कितना हो जाएंगे 9। आप यहाँ से इसको हटा दीजिए और इसको जोड़ लीजिए। आप ये क्या उतर जाएंगे 9 और 9 उतर जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ और यहाँ क्या रखिएगा कि 99 आ जाए, तो आप आएगा नहीं यहाँ से। तो आप यहाँ से देखिए, अगर इसमें से आप कुछ भी ऐड करते हैं, अगर 999 में से अगर कुछ भी ऐड करते हैं तो वो संख्या 1000 जो कि 4 डिजिट में हो जाएंगे। तो 4 डिजिट हमको नहीं पूछा है, 3 ही अंकों का होना चाहिए। तो आप 999 में कुछ भी डिजिट को आप जोड़ तो नहीं सकते हैं। 999 में क्या आपको जोड़ सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आप इसमें से एक भी अगर जोड़ते हैं तो यह संख्या हो जाएगा 4 अंकों की, जबकि हमको 4 अंकों का नहीं 3 ही अंकों का बनाना है। तो आप जोड़ तो सकते ही नहीं, तब संख्या को क्या करना पड़ेगा, घटाना ही पड़ेगा। तो आप अगर यदि यहाँ 1 और 1 रख देते हैं, 1 और 1 आंसर को इधर लिखते हैं, तो बोलिए कितना हो जाएंगे 61। तो यहाँ रेस्ट कितना बच जाएंगे, बोलिए 9 में चल जाएंगे 1, 8 हो जाएंगे और यहाँ घटा दीजिए 9 में चल जाएंगे 6, क्या बच जाएंगे 3 और 1 और 1 2, यहाँ
2 हो जाएंगे 62, इस 31 दूना 62 डबल है, मतलब सही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो शेष बच गया उसी संख्या को घटा दीजिए। अगर आप 999 में से 999 में से अगर 38 को आप माइनस कर लेते हैं 1 6 और यहाँ कितना बन जाएंगे 9, तो यही संख्या को हमने लिख दिए कि 961। उम्मीद करते हैं कि ये संख्या कैसे आया। फिर 4 अंकों का बना लीजिए, 5 अंकों का बना लीजिए और इसी तरीका से क्या करिए 6 अंकों की बना लीजिए। 6 अंकों तक अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो, तो ऑप्शन में दिया रहेगा, जिस ऑप्शन में रहेगा 99,856 वही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे उत्तर आ जाएंगे। अगर नहीं याद रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा, तो उम्मीद करते हैं कम से कम 3-4 डिजिट तक आपको याद कर लीजिए। तो उसी में अगर छोटी संख्या में लिखा देते हैं, छोटी संख्या अगर आपसे पूछा जाए यहीं 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो उसको भी लिखाते हैं, उसको भी समझा देते हैं कि क्यों बना है, कैसे बना हुआ है। तो स्टार लगा के आप यहाँ से लिख लीजिए 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएंगे, पूर्ण वर्ग संख्या 100 हो जाएंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। आप उससे सबसे छोटी यही हो सकता है 3 अंकों का। अगर इससे छोटी आता है 10 का वर्ग है, इससे छोटा अगर 9 का वर्ग लेंगे तो हो जाएगा 81 जो 2 डिजिट का हो जाएगा, जबकि हमको 2 डिजिट नहीं 3 डिजिट में चाहिए। तो 3 डिजिट की 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएंगे 100। अगर वहीं आप 4 अंकों का लिख लीजिए, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएंगे 1024 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएंगे 1024 हो जाएंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 1024 हो जाएंगे। और वहीं आप फिर से लिख लीजिए 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएंगे 10,000 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 10,000 हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे 5 अंकों की। अगर यहीं से अगर 6 अंकों का अगर पूछ दिया जाए 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर तो हो जाएगा 10048 और यहाँ क्या हो जाएंगे 9। ये सवाल का उत्तर हो जाएंगे। अगर आपको 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी 1024, 5 अंकों का सबसे छोटी 10,000, 6 अंकों का पूछा जाए तो 10048 हो जाएंगे। यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे उत्तर। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक कोई ये हो उसका, वही सवाल को आपको क्या उत्तर लगाना है। तो आइए हम इसको समझाते हैं कि यह बना कैसे है, क्यों आया है, किसे आया है। एक बार इसको हम आपको समझा देते हैं। अगर इसको मिटा दिया जाए, सभी को मिटा करके अगर बता देते हैं, तो 1024 हमने ले लिया। अगर हम बना रहे हैं 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1 और 3 जीरो आप लगा देंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पर 1 और क्या 3 को जीरो लगा देंगे। अब यहाँ से देखिए राइट तरफ से दो को पेयर बना लेते हैं। राइट तरफ से अगर 2 पेयर बनाते हैं तो सबसे पहले इसी का काम कीजिए। तो यहाँ रखिए 3 और यहाँ रख दीजिए 3, तो ये कितना हो जाएंगे 9। आप घटा लीजिए कितना हो जाएंगे 1 और यहाँ लिख दीजिए 6। ये क्या उतरेंगे दोनों 00। आप यहाँ 1 और 1 रख दीजिए, यहाँ पर भी 1 रख दीजिए और इसको सॉल्यूशन कीजिए। तो यहाँ 1 कितना हो जाएंगे 61 हो जाएंगे और यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएंगे 2 62 हो जाएंगे। आप इसमें घटा दीजिए 10 में चल जाएंगे कितना 10 में चल जाएंगे कितना 1, तो कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से अगर यहाँ देखना है कि सबसे पहले हमको अगर इस संख्या में से अगर कुछ अगर घटाते हैं, हमको बनाना है 4 अंकों की। अगर इस संख्या में से अगर 1000 में से अगर कुछ भी माइनस कीजिए, 1 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 999 हो जाएंगे। 999 हो जाएंगे 3 डिजिट में, जबकि हमको 3 डिजिट अगर इस नंबर में से कुछ भी अगर माइनस कीजिएगा तो वह संख्या हो जाएगा 3 डिजिट में। तो आप माइनस नहीं कर सकते हैं, आप क्या करते हैं जोड़ सकते हैं, माइनस कभी नहीं कर सकते हैं। अगर हम 1 भी माइनस करके देखिए ना, कुछ भी अगर माइनस करते हैं तो तुरंत 3 डिजिट का बनता है, जबकि हमको 4 अंकों का इसमें पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है 4 अंकों का। तो 4 अंकों का बनाने के लिए यहाँ को बढ़ा करके आपको लेना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक तो बढ़ा करके लेना पड़ेगा, बढ़ा करके लेना पड़ेगा। तो यहाँ लेना पड़ेगा 2, यहाँ भी लेना पड़ेगा 2। आप इसको गुना कर दीजिए 4 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12। आप इसको माइनस कीजिएगा तो घटाइएगा तो 124 में से 14 माइनस का कितना बचेगा
24 बच जाएंगे, माइनस का 24, 2 और 2 4, और जो यहाँ रखे हैं आप इसको नहीं इसको रखिए, 2 और 2 4, यहाँ हो गया 6, इसका डबल यहाँ आया है मतलब सही है। तो माइनस क्या दर्शाता है कि इतना घट रहा है। तो अगर माइनस जो घट रहा है, अगर इस संख्या में से 1000 में से 100 में से अगर आप 24 को अगर माइनस घट रहा है तो उसको ऐड कर दीजिए, तो 10 100 क्या रह जाएगा 24, वही आपके सवाल का क्या जाएंगे उत्तर। तो इस तरीका से आप 4 अंकों का हम बना दिए, 5 अंकों का, 6 अंकों के। खुद से अभ्यास कीजिए, खुद से अभ्यास कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ है। यहाँ पर आप इसमें से अगर कुछ भी माइनस कीजिएगा तो संख्या 3 डिजिट का हो जाएगा, जबकि 3 डिजिट का नहीं होना चाहिए, हमको 4 अंकों का पूछा जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 अंकों का, स्टार लगा के यहाँ कितना अंकों के 4 अंकों का पूछ रहा है। तो 4 अंकों का बनाने के लिए इसमें आप कुछ घटा नहीं सकते, क्योंकि घटाइएगा तो 3 अंकों का बन जाएगा। या 3 अंक में तो नहीं होगा, 4 अंकों का, इसमें आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ आपको माइनस में हमेशा बचा के रखिएगा, तो इसको आप ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10 और 24, और सबसे छोटी यही हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। आज का क्लास बस इतना ही, थैंक यू।